going to be equal. So it's going to be a pretty fair kind of judgment in terms of the surface area of metals A and B and for the concentration of acid. Okay? So what are you going to do? So which girl is going to start with it? कोई इस तरह से कर लेते हैं, इसे डिवाइड कर लेते हैं 3 पार्ट्स में. कोई एक स्टूडेंट जो है वो इसका स्टार्ट प्रिपरेशन या बेसिक आइडिया बता दें गर्ल्स में से दूसरा स्टूडेंट जो है वो इसके डिस्कस कर ले सेंट्रल पोर्शन या प्रोसीजर, और कोई एक बच्चा एंड पे इसका कंपैरिजन या कंक्लूजन डिस्कस कर दे. इस तरह से कर लें. आप अपनी मर्जी से स्टार्ट या एंड कर सकते हैं, व्हाटएवर यू लाइक. If you want to discuss it, you may discuss it. Take a minute or two and then get started. तीनों गर्ल्स ये पूरा कर लें, उसके बाद आयान या जाइम अगर होंगे तो फिर हम उनसे क्वेश्चंस करते हैं. Yes girls, who's going to start it? अगर आप डिसाइड कर चुके हैं तो जिसने भी स्टार्ट करना कर लें. डोंट वेट फॉर माय सिग्नल. यू मे गेट स्टार्टेड एनी मिनट. जो स्टार्ट कर रहा होगा बच्चों में से, गर्ल्स में से, वो पहले अप्रेटिस जरूर डिस्कस करे. क्या एक्सपेरिमेंट हो सकता है और कौन सा अप्रेटिस आप पिक करेंगे इस पर्पस के लिए. जी बेटा शुरू करें. और सर हम मेटल ए और बी के सेम अमाउंट लेंगे. वेरी गुड. और सर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का भी हम सेम अमाउंट लेंगे. वेरी गुड. तो मेटल ए और बी के अमाउंट आप एग्जैक्टली किस यूनिट्स में बताएंगे, मास और वॉल्यूम? सर मास. वेरी गुड. और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के लिए आप क्या कंसीडर करेंगे, मास या वॉल्यूम? वॉल्यूम. वेरी गुड. कंटिन्यू. जी नेक्स्ट कौन है? ज़ैनब ने हमें स्टार्ट बता दिया, उन्होंने हमें बेसिक आइडिया दे दिया कि फेयर जजमेंट के लिए बेशक हमारे पास कंसंट्रेशन और जो सरफेस एरिया था वो सेम था, लेकिन अमाउंट्स मेटल्स के लिए भी और एसिड के लिए भी सेम होना चाहिए. मेटल के अमाउंट्स हम मैसेज में लेंगे. ठीक है बेटा. यहाँ पर सारे स्टूडेंट्स के लिए एक बात करता चलूँ कि जो मैथ्स होता है वो आप एज्यूम भी कर सकते हैं. लेट्स से कि अगर आप स्टूडेंट्स यहाँ पर 5 ग्राम्स 10 ग्राम्स कंसिडर करना चाहते हैं, यू मे राइट इट, बट उसे एक कंपल्शन के तौर पे मत राइट करें. मसलन बच्चे लिखते हैं टेक 5 ग्राम्स. ठीक है, उसमें अगर आप थोड़ा सा अपने वर्ड्स को जो ना सोफिस्टिकेशन दे देते हैं, या आप एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट या एरिया ऑफ चेंज प्रोवाइड कर देते हैं, लाइक आप उसमें यूज कर देते हैं वर्ड लाइक, से, कंसिडर. ठीक है, ऐसे वर्ड्स जिनसे आप अगले को ये आइडिया दे रहे हैं कि इट्स जस्ट वन ऑफ द ऑप्शंस एंड इफ यू वांट टू गो विद सम डिफरेंट मैथ्स यू कैन. ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस तरह से कंसिडर कर लेते हैं, लिख लेते हैं, पास्ट में लिखते रहे हैं. आपको सैंपल पेपर्स में इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा कि consider taking this much amount या same amount of metals has to be taken, say 5 grams. ठीक, इस तरह से. अब इसमें जो एक वाहिद चीज जिसका ख्याल रखने की जरूरत है वो ये कि थोड़े मैसेस कंसिडर करें. बहुत ज्यादा मैस लेकर पाउडर्ड मेटल का अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेंगे तो इतनी ज्यादा विगरस बबलिंग होगी कि प्रॉब्ली वो आपके वेसल से, यूटेंसिल से बाहर आ जाएगा, स्पिल कर जाएगा या जंप कर जाएगा. तो बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं लेते हैं, थोड़ी अमाउंट्स के साथ लैब में काम करते हैं. लैब में ज्यादा अमाउंट्स लेना एक तो वैसे भी ठीक नहीं है, चांसेस ऑफ एरर होते हैं, चांसेस ऑफ स्पिलेज या एक्सीडेंट्स होते हैं, इट्स अनसेफ, प्लस वी कॉल ऑल ऑफ इट वेस्टेज. अगर आपको थोड़ी सी चीज में जो है ना चीज नजर आ सकती है, ठीक है, जाहिर हो सकती है, तो बहुत ज्यादा अमाउंट्स क्यों लेनी है? दैट मीन्स यूर वेस्टिंग एंड इट्स अगेंस्ट साइंटिफिक रूल्स ऑफ द लैब. So please do not go for a bigger amount such as 50 grams, 100 grams, 1 kg, half kg. You won't be able to do it in standard laboratory equipment then. ठीक है, थोड़ी अमाउंट्स लें. 2 grams, 5 grams, 8 grams, 10 grams, that's good enough for you. ठीक है, तो इस तरह की अमाउंट्स कोट करें. और सिर्फ सेम अमाउंट लिखना और कोई अमाउंट कोट ना करना ये ठीक नहीं है. मतलब मार्किंग स्कीम में लिखा होता है सेम अमाउंट, वो लिखा होता है टीचर के आइडिया के लिए. आपने उस लाइन को रिपीट नहीं करना.
आपने सेम अमाउंट लिखकर आगे कोई अमाउंट कोट जरूर करनी है, से 2 ग्राम्स, 10 ग्राम्स, 5 ग्राम्स, 8 ग्राम्स, जो भी आप कोट करना चाहें। समटाइम्स स्टूडेंट्स ऐसा भी करते हैं कि उसे एक रेंज में कोट कर देते हैं, 2 to 5 ग्राम्स, ठीक है। अगर आप रेंज कोट कर रहे हैं तो उससे पहले सेम अमाउंट वाली फ्रेज कोट करना जरूरी है, और बेहतर है रेंज कोट करें ही ना, उसे कोई सिंपल सी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड अमाउंट बता दें, क्योंकि आप एग्जाम्पलरी बात कर रहे हैं, आप उसे कंपल्शन नहीं बना रहे हैं। That's completely correct. And do the same thing with volume. Say 20 cubic centimeter or 10 cubic centimeter, 25 cubic centimeter or 15 cubic centimeter, उसे वो भी कुछ अमाउंट दे दें, ठीक है। इस तरह से बात करें। सेकंड स्टूडेंट गर्ल्स में से प्रोसीजर क्या होगा? सर हम लोग ए और बी मेटल को आपस में रिएक्ट करवाएंगे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, जिसकी वजह से फिर हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी। वो हम मेजरिंग सिलेंडर या स्ट्रेंथ में वो कर लेंगे, करेंगे उससे। अच्छा ठीक है, जो हम मेरा ख्याल है यहीं पे खत्म करते हैं, क्योंकि अगर आपने इससे आगे कुछ बताया तो अगले बच्चे के पास कंपैरिजन के सेंटेंसेस नहीं रहेंगे। थैंक यू बेटा, दैट इज करेक्ट। हम दोनों का रिएक्शन जो करेंगे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, और एक बहुत अच्छा तरीका ये है कि जो गैस प्रोड्यूस हो रही है आप उसे कलेक्ट करें, ठीक है। तो उसको कलेक्ट करने पर फिर हम अपना कोई ना कोई कंपैरिजन या कंक्लूजन कर सकते हैं, और वो क्या होगा? जी दिनेशा, यू आर द ओनली वन लेफ्ट, सो कंक्लूजन आपको करना है, करें। दिनेशा बेटे, कैन यू हियर मी? आवाज आ रही है? यस सर। हाँ जी, तो आप दोनों से गैस निकली, दोनों से गैस लेकर आपने उसे कलेक्ट कर लिया। बेहतर है कि उसे मेजरिंग सिलेंडर में ना करें, उसे गैस सिरिंज में करें, ताकि आप उसके वॉल्यूम के ऊपर कोई ना कोई कंक्लूडिंग रिमार्क दे सकें। तो लेट्स से कि आपने इसे गैस सिरिंज में ही कर लिया, फिर आपका कंपैरिजन रिमार्क या कंक्लूडिंग रिमार्क क्या होगा? या प्रोसीजर में कोई स्टेप रहता है आपके ख्याल में, जैसे भी आप इसे कंक्लूड करना चाहें बताएं। और अगर आपको लगता है कि इसका आंसर आपको नहीं पता तो भी बता दें, कोई मसला नहीं। तनीषा बेटे, आवाज आ रही है? यस सर। हाँ जी, तो बताएं, अगर आपको आता है बताएं, नहीं आ रहा या कंफ्यूज हो रहे हैं तो भी इन्फॉर्म कर दें। सो एज इन हम टाइम वेस्ट ना करें, हम किसी और से बात कर लेते हैं। Zaim has been here for the whole time. He can jump in and give the concluding remarks. अगर आपसे नहीं हो रहे को मसला नहीं, हम जाइम से पूछ लेते हैं। आयान तो भी यहाँ नहीं है, हम जाइम से पूछ लेते हैं। सर जिसमें वॉल्यूम ज्यादा होगा वो सबसे रिएक्टिव मेटल होगा। अच्छा, ओके ओके, चलें ठीक है। somewhat correct, not completely correct, somewhat correct, ठीक है। जाइम, आपके ख्याल में मैं इसे somewhat correct क्यों कह रहा हूँ, completely क्यों नहीं कह रहा? या आपके ख्याल में ऐसी क्योंकि कौन सी इम्प्रूवमेंट की जा सकती है कि हम इसे ज्यादा एक्यूरेटली कर सकें, या मेरी बात पूरी हो जाए? सर जो मेटल ज्यादा रिएक्टिव होगा वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। अच्छा, और आपके ख्याल में और इसमें कोई और चेंज करने की जरूरत नहीं है? अच्छा चले ठीक है, ओके। आप दोनों का पॉइंट तो ठीक है, लेकिन अभी भी कंक्लूजन या कंपैरिजन स्टेटमेंट में एक छोटा सा पॉइंट मिसिंग है, यानी कि है तो ठीक डायरेक्शन में, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है। किससे पूछें? वासे से पूछते हैं। हाँ जी वासे, आपके ख्याल में किस चीज की कमी है यहाँ पर? सर हम दोनों जो अमाउंट प्रोड्यूस होगी उसे कंपेयर करेंगे दूसरे से। हाँ, कंपेयर तो ये बच्चे भी कर रहे हैं, मतलब जाइम भी कंपेयर करने की बात कर रहे थे, तनीषा भी कंपेयर करने की बात कर रही थी, तो कंपैरिजन तो वो दोनों भी कर रहे हैं।
मिसिंग क्या है? आपके ख्याल में इसे हमें और किस अंदाज में कर सकते हैं तो इसका आंसर ज्यादा ठीक हो सकता है? जरूरी नहीं है ये बात जो मैं कर रहा हूँ ये मार्किंग स्कीम में भी लिखी हो, ठीक है, लेकिन क्या हो सकता है जी? एवरेज ले सकते हैं सर इसकी। नहीं, एवरेज लेने में कंपैरिजन नहीं होगा, बल्कि दोनों का आंसर सम अप हो जाएगा एक के आंसर में। जी राफे, कबीर, आप में से किसी के ख्याल में क्या करना चाहिए? सर सर अगर हम गैस का वॉल्यूम जो है फिक्स कर दें और देखें टाइम किसमें कम लगता है, हम उसको चेक कर लें कि टाइम जिसमें कम लग रहा है वो रिएक्टिव रहता है, अगर यूँ कर लें हम लोग तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हो सकता है कि मैं अभी मार्किंग स्कीम में इस क्वेश्चन पे नहीं पहुंचा, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। हो सकता है कि अगर आप इसकी मार्किंग स्कीम देखें ना तो इसमें ये एक्सपेरिमेंट टाइम्ड किया ही ना हो, जो आप कह रहे हैं वैसे ही कंक्लूड पूरा पूरा किया हो। लेकिन ज्यादा अच्छी कैलकुलेशन तब हो सकती है जब आप एक्सपेरिमेंट को टाइम्ड कर लें, ठीक है। टाइम्ड करने से क्या होगा, देखें मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव में डिफरेंस जो होता है वो स्पीड ऑफ रिएक्शन का भी होता है। मोर रिएक्टिव जो होता है वो जल्दी जल्दी रिएक्टेड का हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा, जबकि जो लेस रिएक्टिव होगा वो यही काम कर तो रहा होगा लेकिन स्लो कर रहा होगा। ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन प्रोड्यूस नहीं करता, रे करता है, ये आप लोग भी जानते हैं कि दोनों हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं। इट्स जस्ट दैट कि किसी में कम और किसी में ज्यादा या जल्दी या देर से हो जाती है। ये जो जल्दी और देर से वाला पॉइंट है इसे हम अपने एडवांटेज की तरफ यूज कर सकते हैं। दिस इज बेटर कि अगर आप जर्नल कहते हैं वो टाइम के साथ साथ करें, सही, ज्यादा बेहतर होगा। चले हम देखें, हम मार्किंग स्कीम पे आ गए हैं। All methods can gain the first 3 marks, but only methods that would give usable results can gain the last 3 marks, ठीक है। so known same mass कर लिया, मेटल का वॉल्यूम कर लिया, एसिड का टेस्ट कर लिया ए और बी को, ये ठीक हो गया। ये तो हमें पहले स्टूडेंट ने बता दिया। दूसरे स्टूडेंट ने हमारे पास फिर जो है वो मेथड ऑफ कलेक्टिंग रिजल्ट्स को क्लैरिफाई किया। तीसरे स्टूडेंट्स जो है वो दोनों बच्चे, तनीशा भी और जाइम भी, वो कंपेयर तो कर रहे थे रिजल्ट को, लेकिन इसे साइड बाय साइड या टाइम की बात नहीं कर रहे थे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो रन साइड बाय साइड वाली बात है ये क्यों यहाँ पर लिखी हुई है? टाइम की रीजन तो हमने राफे के साथ डिस्कस कर ली, वो ये कि अगर आप टाइम पे करेंगे तो हम जानते हैं रिएक्टिव की स्पीड ज्यादा होती है और लेस रिएक्टिव की कम, तो रिएक्टिव जल्दी जल्दी उतनी हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर लेगा जो हमने फिक्स किया। लेट्स से 5 क्यूबिक सेंटीमीटर प्रोड्यूस करनी है हाइड्रोजन, तो जो पहले कर लेगा वो रिएक्टिव और जो देर से करेगा वो लेस रिएक्टिव है। लेकिन अगर ये नहीं करते तो साइड बाय साइड करने का पर्पस भी बेसिकली यही होता है कि आप दोनों के दरमियान में जो है ना कोई फर्क मालूम कर सके। देखें, दो स्टूडेंट्स हैं, वो एक रेस ट्रैक पे भागते हैं, तो आपको अंदाजा होता है कि या तो आपने उनका एंडिंग पॉइंट फिक्स किया होता है, या अगर आप वो नहीं भी फिक्स करते एंड पॉइंट लेट्स से, और प्रैक्टिस भी चल रही है, तो भी आप उन्हें साइड बाय साइड पता है क्यों भगाते हैं? ताकि आप अपना विजुअल रिजल्ट ले सकें। दो बॉयज हैं, एक स्प्रिंट रेस में भाग रहे हैं, अगर वो अलग-अलग ट्रैक पे भागेंगे और आपके पास कोई टाइम का इक्विपमेंट नहीं है तो आप आइडिया लगाएंगे, और अगर वो बहुत क्लोज हैं तो वो आइडिया आप में से जो भी बंदा इसे जज कर रहा होगा उसके अपने लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। हम क्या करते हैं कि हम अपनी विजुअल ईज के लिए, क्योंकि आंखें बहुत सारी चीजों का फैसला बड़े आसानी से कर सकती हैं कि वो साथ साथ हो रही हो, हम उन्हें साइड बाय साइड भगा देते हैं। बड़े आराम से देखते हुए अंदाजा हो जाता है किसी भी पॉइंट पे कि दोनों में से कौन सा स्टूडेंट आ गया और कौन सा पीछे। आपको नहीं पता होता वो कितने सेकंड में उन्होंने रेस पूरी की है, जब तक आप कोई टाइम नहीं करते। लेकिन साइड बाय साइड करना आपको आपकी जजमेंट आपके लिए बहुत आसान बना देता है। इवन अगर वो क्लोज भी हो ना तो भी ह्यूमन आई जजमेंट बहुत अच्छी होती है निस्बतन अगर आप पहले एक बंदे को भगा देते, वो पूरी कर लेता रेस, उसके बाद दूसरे बंदे को भगा देते, आपको ना पता चलता, ठीक है। तो या तो आप साइड बाय साइड प्रॉपर्ली मेंशन करें। दिस सीम्स टू बी अ वेरी स्मॉल फ्रेज बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर, ठीक है। और या आप टाइम करेंगे काम, जब तक ये नहीं करेंगे आप देखें मैक्सिमम 6 मार्क्स है और 6 मार्क्स में वो पॉइंट होना जरूरी है, वरना जिस तरह से जाइम ने या तनीशा ने कहा आप कर तो लेंगे बेटा लेकिन आप मार्क्स पूरे नहीं ले सकेंगे, 1 नंबर 2 नंबर जो भी फेयर कंपैरिजन किए हैं वो कट जाएंगे, ठीक है। एक चीज, दूसरी चीज, जब आप रिजल्ट को कलेक्ट कर रहे हैं किसी ऐसी चीज में जो ग्रेजुएटेड है, ठीक है, तो फिर एवरेज लेना जरूरी नहीं है, एक्सेप्ट मैंने कल भी बताया था टाइट्रेशन के, ठीक है। तो बस एवरेज से यहाँ पर हमारे पास कुछ नहीं होगा। एक्चुअली रिजल्ट्स मिक्स अप होके एक
समड अप आंसर निकलेगा, जो कि हम करना नहीं चाह रहे। क्यों? क्योंकि हम कंपैरिजन में ही काम करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये बात सबको समझ आती है? यस सर। गर्ल्स बॉयज क्लियर हो गया? चलें, गुड। ठीक है, ये था हमारे पास। एक सेकेंड, लेट्स सी इसके बाद हमारे पास कौन सा पेपर आता है। नेक्स्ट पेपर हमारे पास है अक्टूबर नवंबर 2013 6-2 वेरिएंट। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि हम 3 कर चुके हुए हैं और हमारे पास टोटल शायद 12 पेपर्स है इस बुकलेट में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या पता नहीं शायद 18 है, आई एम नॉट श्योर। तो रफली आपके पास 9 to 10 क्वेश्चंस बनते होंगे। तो अगर ये क्वेश्चंस मैं इसी तरह क्लास में करवाता रहा तो आपकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस नहीं होगी। तो ऐसा करते हैं कि इसे आपको होमवर्क के तौर पे दे देते हैं। कितने क्वेश्चंस कर लेंगे आप? 4 क्वेश्चंस कर सकते हैं इससे। सिर्फ ये हर पेपर का लास्ट क्वेश्चन करना है आपने। 4 क्वेश्चंस कर लेंगे कल तक? यस सर, ठीक। बाय दैट आई मीन कि अभी मैं क्लास एंड कर दूंगा। आपका ये डबल लेक्चर जो है वो आपके क्वेश्चन करने का टाइम है। अगर आपके कोई टेस्ट वगैरह हैं, आप किसी और सब्जेक्ट के भी वर्कलोड में साथ बिजी हैं, जो कि आप मोस्ट प्रोबेबली होंगे, फ्री तो नहीं होता, ऐसा तो नहीं होता लेसन इस टाइम में बिना काम ना दें। और मैं ग्रुप पे भी देखता रहता हूँ, जिस तरह फिजिक्स मैथ्स की असाइनमेंट साथ साथ आती रहती हैं, तो केमिस्ट्री को भी इतना ही रखते हैं कि जितना आप इजीली इसे कर सकें। तो आई थिंक कि 4 क्वेश्चंस ऐसे आप कर लें कल तक, और फिर कल हम उनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, और हम डिस्कस कैसे करेंगे? आप अपना पूरा आंसर जो है वो मेरे साथ शेयर करेंगे इन द फॉर्म ऑफ अ पिक्चर और इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स कि सर मैंने ये लिखा है, एग्जैक्ट सेंटेंसेस, वो नहीं जैसे मार्किंग स्कीम में हिंट्स लिखे होते हैं। ठीक है, तो ये आप 4 क्वेश्चन जरूर करेंगे, स्किप नहीं करेंगे, और मुझे पढ़ के सुनाएंगे कि आपने क्या लिखा है, या मुझे पिक लेकर भेज देंगे, जो भी मैंने उस वक्त कहा। कर लेंगे 4 क्वेश्चन एक दिन में? यस सर। ओके, गुड। कुछ और तो नहीं पूछना है? क्लास यहीं पे वाइंड अप कर लें। ये जितना रिमेनिंग टाइम है आपके पास, तकरीबन 12:50 तक 1 घंटा है, इसमें आराम से 2 क्वेश्चन या 3 तो हो ही जाएंगे। बाकी 2 क्वेश्चन बेशक आप घर पर कर लें। ठीक? यस सर, ठीक। ओके, ठीक है सर। एक और काम आप कर रहे होंगे, शुरू में ये क्वेश्चन करते हुए आपको ज्यादा वक्त लगेगा, कोई मसला नहीं है, टाइम लें। ठीक है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करें, जब आप इस टाइप का 8वां क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन कर रहे हो, क्योंकि आप काफी सारी प्रैक्टिस करेंगे इस बुकलेट में, तो आप कम टाइम लेना शुरू कर दें इस क्वेश्चन के लिए। ये ना हो कि ब्रेनस्टॉर्मिंग, सोचने में आप बहुत ज्यादा काम करें। एक दूसरी चीज, मैं आपसे पिक्चर्स इसलिए लेना चाहता हूँ, इसलिए नहीं कि मुझे ये चेक करना है कि आप होमवर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, दैट इज चाइल्डिश। इस स्टेप पे तो अगर आप काम नहीं करते तो अपना नुकसान खुद करते हैं, बल्कि ये देखने के लिए कि कहीं गिवन स्पेस से आप एक्स्ट्रा स्पेस तो नहीं यूज कर रहे। ठीक, या ये कि आप प्लान किस तरह से करें। याद रखिएगा, इस पेज पे हमेशा हाफ ऑफ द पेज यूज हो रहा है क्वेश्चन के लिए, लोअर हाफ फ्री होता है। अगर आप चाहें तो आप अपने लिए पॉइंटर्स उस पर नोट कर सकते हैं, छोटे छोटे 2-2 4-4 लफ्जों के, कि मैंने पहले ये चीज लिखनी है, फिर ये चीज लिखनी है, फिर ये चीज लिखनी है। उसके बाद आप नीट एंड क्लीन ऊपर लिखें। ये ना हो कि ऊपर कटिंग एंड ओवर राइटिंग की, और जस्ट बिकॉज कि सबसे लंबा 7 लाइनों का क्वेश्चन है तो आपने 10 जगह पे बीच में कट करके ओवर राइट किया। ये नहीं करना। ये पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे क्वेश्चंस तक हो रहा है आपसे, कोई मसला नहीं, कर लें। शुरू में हर कोई गलती करता है, लेकिन ऐसा ना हो कि मैं ऐसे 6 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन भी करवा दूं तो आप उसके बाद भी 10-10 या 11-11 मरतबा उसमें कटिंग एंड ओवर राइटिंग कर रहे हो 7-8 लाइंस में। डोंट डू दैट। ठीक है, सो बी रेडी। कल मैं आपसे पिक्चर्स या रीड आउट करने के लिए कहूंगा। ठीक है, मेक श्योर आप गिवन स्पेस में करें, मेक श्योर आप नीट एंड क्लीन करें। बेशक एक क्वेश्चन को नीचे पॉइंटर्स में लिखकर फिर ऊपर नीट एंड क्लीन लिखते, मुझे कोई मसला नहीं। समझ गए बात? ये राइटिंग टेक्निक्स थी। ठीक है बेटा, आप क्लास फाइंड अप करेंगे, क्वेश्चन नहीं? नो सर। Now you have ample amount of work to do and you already know the writing techniques and what to do in your tasks. ठीक है, take care student. Allah Hafiz. अल्लाह हाफ़िज़।